हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन निम्बस यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक ठाक हैं। सो द स्टूडेंट्स वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वांट टू टेल यू गाइस दैट we have started the series where we are discussing all the previous year's questions which were asked from Himachal Pradesh in last 10 years, and we have covered geographical section, and now we are discussing the history section, and we have covered almost 10 questions from history. So without any delay, let's start with our second part of history, and let's proceed with the question number 11. What it say? See, what is the question number 11? The only coin special to Chamba, five of which makes an Anna, is the Dhela, P, Chakli, Rati. So I hope कि इसका आंसर आपको पता होगा। वैसे इसका आंसर जो है दैट इज योर चकली। चकली कॉइन्स जो थे वो बहुत फेमस थे। चंबा के एक राजा की मैं बात करना चाहूंगा, राजा साहिल वर्मन के समय पे। और साहिल वर्मन के समय पे चकली कॉइन्स जो थे वो इशू होते थे वर्मन। साहिल वर्मन के समय पे योगी बहुत फेमस थे। देखिए, योगी का नाम मैं लेना चाहूंगा, योगी चरपत नाथ। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कहीं ना कहीं साहिल वर्मन की लाइफ की अगर हम बात करते हैं। और कहते हैं कि चकली कॉइन्स इशू किए भी गए थे। कुछ जो कॉइन्स पहले चकली कॉइन्स इशू हुआ करते थे उनमें कुछ जो है वो इन्होंने अपडेशन की थी, और योगियों के ऑनर में इन्होंने जो है कहते हैं पियर्स्ड ईयर करके जो है वो इन्होंने एक सिंबल जो है ऐड किया था। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो बात है जो आपको पता होना चाहिए। साहिल वर्मन किस समय की हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स वो आपको पता होने चाहिए। सूही मेला जो है साहिल वर्मन के समय पे जो है वो स्टार्ट हुआ था, जो कि नैना देवी, यू कैन से दैट रानी नैना देवी के ऑनर में जो है वो मनाया जाता है। और मिंजर मेला ये भी साहिल वर्मन के समय पे स्टार्ट हुआ था। सो मिंजर मेला जो है बहुत इंपॉर्टेंट फेयर माना जाता है, आपको पता ही है चंबा का। ये कब होता है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो साहिल वर्मन से की हम बात करते हैं तो कहते हैं कि चंबा और कुल्लू का क्या बीच में आपस में रिलेशन ठीक नहीं थे, और कुल्लू के राजा जो थे बताए जाते हैं नारद पाल, इनके साथ कहते हैं बाद में पीस ट्रीटी हुई थी विद चंबा। तो चंबा के राजा साहिल वर्मन एंड कुल्लू के राजा नारद पाल जो थे आपस में ये समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी थे, इनका भी आपने ध्यान रखना है। सो आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इट से। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट टू एग्जामिन द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स चंबा एंड भरमौर। सी, ये कुछ पर्सनैलिटीज के नाम दिए हैं। सबसे पहले कर्नल रीड की बात करते हैं। कर्नल रीड जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं, जिन्हें अपॉइंट किया गया था 1863 में, जिसमें भी चंबा के राजा थे श्री सिंह। इन्होंने बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे, और जहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल ओपन हुए, हॉस्पिटल ओपन हुए, पोस्ट ऑफिस ओपन हुए। सो कर्नल रीड ने कहते हैं कि रेवेन्यू ऑल टाइम हाई कर दिया था जब वो चंबा में अपॉइंट किए गए थे एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ चंबा। सो कर्नल रीड इस पर्टिकुलर पार्ट से तो कहीं एसोसिएटेड नहीं है आर्कियोलॉजिकल अगर हम सेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट है मिस्टर विग्ने, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैवलर है जिन्होंने 1839 के आसपास जो है वो पहाड़ी रियासतों में विजिट किया था, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो रियासतें हैं जैसे कि कहलूर और चंबा, यहाँ पे इन्होंने विजिट किया था और इंपॉर्टेंट ट्रैवलर थे। और इन्होंने कहीं ना कहीं ये अकाउंट देते हैं इन रियासतों के बारे में। चंबा के राजा जो बताए जाते हैं, जब विग्ने ने जो है विजिट किया था तो राजा छड़त सिंह, राजा छड़त सिंह। एंड मिस्टर विग्ने का पूरा नाम है गॉडफ्रे थॉमस विग्ने, जीटी विग्ने, राइट। नेक्स्ट है जनरल कनिंगम, जो कि फर्स्ट जो है चेयरमैन बताए जाते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। और यहाँ हम आर्कियोलॉजिकल जो है ये हमारे पास जो है ये लिंक करते हैं अलेक्जेंडर कनिंगम। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है चंबा और कांगड़ा की हिस्ट्री के लिए। सो इसका सही आंसर जनरल कनिंगम ही है। सन हेनरी डेविस जो है ये टीचर थे, इनका संबंध आर्कियोलॉजिकल से जो है वो बिल्कुल नहीं है। सो राइट आंसर इज जनरल कनिंगम। सो आप इन सब बातों का भी ध्यान रखते हैं, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question, what is the script of the earliest rock inscription found at Pathyar and Kanihara? Right answer is ब्राह्मी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे मैक्सिमम जो भी इंस्क्रिप्शन हमें मिली है वो ब्राह्मी में, खरोशती में, और शारदा टांकरी अगर हम चंबा की बात करते हैं तो काफ़ी जो है वो फेमस है। सो अपने पथियार की अगर हम बात करते हैं तो ब्राह्मी में जो है वो ये शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन है, और कुछ हमें खरोष्टी के इंप्रेशन भी मिलते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है ब्राह्मी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट मेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस केम इन 1817
फ्रॉम द डायरी ऑफ स्कॉटिश ऑफिसर ब्रदर्स, राइट। द राइट आंसर इज शिमला। देखिए, जब भी हम शिमला की हम बात करते हैं तो सबसे पहला काउंट जो शिमला में मिला है तो यहाँ पे मिलता है हमें डायरी ऑफ स्कॉटिश ऑफिसर्स। और बाद में लेटर ऑन कहते हैं शिमला जो है, नाम जो पड़ा है ये श्यामला जो देवी हैं, माता हैं, जिन्हें हम लिंक करते हैं गॉडेस काली के साथ, श्यामला देवी, तो वहां से नाम लिया गया है। और अलग अलग अकाउंट जो है वो देते हैं शिमला का। शिमला पहले पार्ट था क्योंथल रियासत का, बाद में ब्रिटिशर ने इसे ले लिया गया था और फ्रॉम क्योंथल। और ये सब चीज़ें जो हुई थी वो कहीं ना कहीं 1815 का जो एंग्लो गोरखा वॉर हुए थे उसके बाद से ही जो है शिमला जो है वो ब्रिटिशर की नज़र में आया था, राइट। सबसे पहले शिमला में पक्का हाउस बनाया गया था चार्ल्स पैट कैनेडी में, ये आपने ध्यान रखना है, चार्ल्स पैट कैनेडी सबसे पहला पक्का हाउस। ये एजेंट ऑफ शिमला हिल स्टेट्स थे और इन्होंने 1822 में सबसे पहले पक्का हाउस वहां पे बनाया, राइट। सो इसका सही आंसर जो है वो शिमला है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इट से, नेम द सुपरिटेंडेंट ऑफ बोटानिकल गार्डन हु सेट अप दिल्ली टी एस्टेट इन 1852। देखिए, जब भी हम बात करते हैं और हॉर्टिकल्चर या बोटानिक की बात करते हैं तो जो नाम आता है यहाँ पर वो आता है डॉक्टर जेमनसन का। इन्होंने नॉर्थ इंडिया में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई थी। ये स्कॉटिश थे, स्कॉटिश फिजिशियन थे और साथ में बोटनिस्ट थे, राइट। सो इनका बहुत रोल जो है वो काउंट होता है जब भी हम टी की बात करते हैं। सो टी कल्टीवेशन के लिए जो है जो मेन बात की थी, या आप कह सकते हैं कि प्रमोशन की थी नॉर्दर्न इंडिया में, तो वो की थी डॉक्टर जेमसन ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉटनिस्ट थे, स्कॉटिश बॉटनिस्ट। सो अपने इसका जो है वो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर डॉक्टर जेमसन, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और इस ऑप्शन में सैमुअल स्टोक्स यहाँ पे ये बताए गए, इसके बारे में बात करना चाहूंगा। सैमुअल स्टोक्स जो है, इनका पूरा नाम सैमुअल इवन स्टोक्स है और ये रिमेंबर किए जाते हैं, दिस पर्सनैलिटी इज रिमेंबर्ड फॉर हिज एप्पल कल्टीवेशन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कोटगढ़ वाले रीजन में। और ही इज आल्सो रिमेंबर्ड फॉर हिज इंपॉर्टेंट रोल, जिन्होंने बेगार के अगेंस्ट मुहिम चलाई थी और जो सोशल इवल्स पहाड़ी रियासतों में चल रही थी और जिसकी वजह से बेगार शिमला में बाद में अबॉलिश भी कर दिया गया था। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक लिखी है जिसका नाम है सत्याकम। इन्होंने धर्म परिवर्तन किया था और इनको सत्यानंद स्टोक्स भी कहते हैं, स्टोक्स। सो ये जो थे ये अमेरिका से जो थे बिलोंग करते थे और इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है माना जाता है। हम अगर हम बात करते हैं अपने फ्रीडम स्ट्रगल की भी बात करते हैं और कुछ सोशल इविल्स जो भी एक्टिव थी उनको रिमूव करने के लिए भी इन्होंने आंदोलन चलाए, राइट। सो सैमुअल स्टोक्स का भी आपने ध्यान रखना है। बाकी इस क्वेश्चन का सही आंसर डॉक्टर जेमनसन, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वायु पुराण द फॉलोइंग ट्राइब इज सेड टू बी द इनहेबिटेंट ऑफ महान माउंटेन। दिस क्वेश्चन was also asked in HS एग्जामिनेशन। एंड जब हम बात करते हैं पुरानों की बात करते हैं तो देखिए ये सब ट्राइब्स, ऑप्शन में ट्राइब्स दी गई हैं, मॉडर्न ट्राइब्स हैं और इसमें किन्नौरास का एक इकलौती ट्राइब है मॉडर्न ट्राइब्स में, जितने भी मॉडर्न ट्राइब्स हमारे हिमाचल प्रदेश में हैं। सो उसमें से एक इकलौती ट्राइब है जहाँ पे हमें पुरानों में इसका अकाउंट मिलता है, दैट इज किन्नौरास। बिकॉज ऑफ एंशिएंट ट्राइब में आती है हमारी किन्नरास, मॉडर्न ट्राइब में हम बोलते हैं किन्नौरास, राइट। सो पांगवाल, लाहौल, गद्दी का कहीं हमें पुरानों में अकाउंट नहीं मिलता है, राइट। गद्दी की हम बात कर लेते हैं। गद्दी कहते हैं ये अजय वर्मन जो चंबा के थे उनके समय पे कहते हैं ये गद्दी लोग जो थे कि प्लेन से आए थे, कुछ कहते हैं लाहौर से आए थे, कुछ कहते हैं दिल्ली से आए थे। एंड लाहौलास जो है ये एक रेस, लाहौल ट्राइब जो बताई जाती है, द मिक्सड ऑफ योर मोंगोलाइट्स एंड आर्यंस, राइट। जो आर्यन रेस है और उनका मिक्सचर बताया जाता है कहीं ना कहीं लाहौलास भी। और भांगवाल का भी कुछ इसी तरह से जो है लिंक्ड बताया जाता है आर्यन के साथ, इनका जो लिंक्ड है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो कुछ इंपॉर्टेंट मैरिज सिस्टम की मैं बात करना चाहता हूँ इन ट्राइब से एसोसिएटेड। देखिए पांगवाल में पीठ चुक करके बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये मैरिज है, मैरिज बाई चोरी, मैरिज बाई कैप्चर, सो अपने ध्यान रखना है। और बाकी लाहौलास में एक इंपॉर्टेंट मैरिज है, ये भी चोरी मैरिज या मैरिज बाई कैप्चर, यू कैन से दैट। और जो भाग की मैरिज की जाती है उसका नाम है तेबागास्टन, तेबागास्टन, ये आपने ध्यान रखना है। और गद्दियों में भी मैं एक आधी मैरिज का नाम लेना चाहता हूं, जैसे कि पट्टा सट्टा, झंझरारा, जहां पे 7 फेरे नहीं होते हैं, झंझरारा,
एंड जहाँ पे जो है वो घास जलाई जाती है जिसको बोलते हैं जिंदफुक मैरिज। घास का जो है वो बुशिश जो है जलाई जाती है, उसके इर्द गिर्द फेरे लिए जाते हैं, उस तरह की मैरिज को जिंदफुक बोलते हैं। ये बहुत ही एक नीचे लेवल की जो मैरिज मानी जाती है। गद्दी ट्राइब में मैं बात कर रहा हूँ, और झंझरारा बट्टा सट्टा ये इस तरह की प्रेवलेंट मैरिजेस हैं गद्दी ट्राइब में, राइट। किनौरस की बात करते हैं तो जाने कंग, जाने तंग कॉमन अरेंज्ड मैरिज है। दमचलशिश, दमचलशिश ये जो है आपके पास लव मैरिज है। और एक हर मैरिज भी प्रेवलेंट है कहीं ना कहीं, दरोश, दबदब, जो कि फोर्सफुल या कैप बाई मैरिज बाई कैप्चर जो की जाती है उसे दरोश कहते हैं, दबदब कहते हैं, ठीक है। इनका बातों का आप सबने आपने ध्यान रखना है। ये ट्राइब से जुड़ी हुई जो बातें हैं, मैरिज सिस्टम के ऊपर कई बार बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने ये सेक्शन अच्छे से स्टडी कर लेना है, राइट। सो हालांकि इस क्वेश्चन का वायु पुराण की हम बात करते हैं तो वायु पुराण का जिक्र जो है वो किनौरा ट्राइब के लिए किया जाता है। और पुरानी बात करते हैं किनौरस की हम, तो किनौरस का जिक्र जो है वो मत्स्य पुराण में भी मिलता है और कालिदास की कुमार संभवा में भी मिलता है, तो उनका भी आपने ध्यान रखना है, राइट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, द स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन द चंबा रीजन हैव मोस्टली बीन रिटन इन विच स्क्रिप्ट। देखिए चंबा एक ऐसा लौता स्टेट है जहां पे बहुत सारी जो है रॉक इंस्क्रिप्शन और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हमें मिली है। एक ऐसा लौता स्टेट पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में, और मैक्सिमम जो स्क्रिप्ट यूज हुई है वो है शारदा एंड टांकरी। बी इज राइट आंसर हियर। देखिए कुछ मैं इंस्क्रिप्शन के नाम लेना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ रॉक इंस्क्रिप्शन जो पुराने टाइम की हैं। सबसे पहले मेरू वर्मन का नाम आपने सुना होगा। मेरू वर्मन के समय पे अशाद नामक ठाकुर का हमें रॉक इंस्क्रिप्शन मिलता है। अशाद करके जो है ठाकुर है, राणा है, जहाँ पे मेरू वर्मन का जिक्र हुआ है। और ये जगह है गुण करके एक जगह है चंबा के आसपास, वहां पे हमें एक रॉक इंस्क्रिप्शन मिलती है यहाँ पे मेरू वर्मन के बारे में पता चलता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ सलवाहन वर्मन की। सलवाहन वर्मन जो थे ये आपके पास 1040 एडी के पास एक्टिव बताए जाते हैं, और इनके समय पे अनंत देवा जो कश्मीर के रूलर थे उन्होंने अटैक किया था। एंड सलवान वर्मन के समय पे साई कोठी में हमें जो है वो रॉक इंस्क्रिप्शन जो है वो मिलते हैं, तो ये ध्यान रखता है। उसके बाद मैं बात करूंगा ललित वर्मन की। ललित वर्मन भी हमारे पास 1145 एडी के आसपास एक्टिव बताए जाते हैं। ललित वर्मन के समय पे देबरी कोठी की जो इंस्क्रिप्शन है और सेचू नाला की इंस्क्रिप्शन जो है, देबरी कोठी चुरा और सेचू नाला पांगी, सेचू नाला पांगी, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन हमें ललित वर्मन के समय की मिलती है, जो ये हमें अकाउंट देती है कि कहीं ना कहीं उस समय पे ललित वर्मन के समय पे इस समय पे 1145 एडी के आसपास चंबा की बाउंड्री जो थी वो पांगी तक के एरिया तक जो थी वो एक्सटेंड थी, राइट। तो इनका अपने ध्यान रखना है। सो आई होप इन सब बातों का आपको पता चला होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, Who was the signatory of for the East India Company in the Treaty of Sugauli? Treaty of Sugauli बहुत ही हिस्टोरिकल ट्रीटी मानी जाती है जिसने कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल सिनारियो हिमाचल प्रदेश का चेंज किया है, और ब्रिटिशर का जो है इन्फ्लुएंस हिमाचल प्रदेश में होना स्टार्ट हो गया था इस ट्रीटी के बाद। सो देखिए ट्रीटी ऑफ सुगौली कब हुई थी, जो फॉर्मली साइन की गई थी, आपने ध्यान रखना है 2 दिसंबर 1815, जब एंग्लो गोरखा वॉर खत्म हुए थे, और उसके बाद उसको रेटिफाई किया गया था 4 मार्च 1816। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटीज जो थी वो 19th सेंचुरी में हुई थी, जिन्होंने पूरा का पूरा पॉलिटिक्स सिनारियो जो था हिमाचल प्रदेश का चेंज कर दिया था। वो सारी ट्रीटी जैसे कि ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर, इन सब ट्रीटीज का आपने ध्यान रखना है, और इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो भी आपने अच्छे से लर्न कर लेनी है, राइट। सो ट्रीटी ऑफ सुगौली की बात करते हैं जो फॉर्मली साइन की गई थी उसमें पे तो डेविड ऑक्टरलॉनी के बीच में, ऑक्टरलॉनी के बीच में एंड अमर सिंह थापा के बीच में की गई थी, अमर सिंह थापा। और जो रेटिफाइड प्रॉपर्ली की गई थी, जिसे मानते हैं एग्जैक्टली ट्रीटी ऑफ सुगौली, वो की गई थी पैरिश ब्रैडशॉ, कर्नल पैरिश ब्रैडशॉ एंड गुरु गजराज मिश्रा, जो कि नेपाल के राजा थे। इनके बीच में हुई थी और पूरी की तरह से बाउंड्री फिक्स कर दी गई थी नेपाल और इंडिया के बीच में। और लेटर ऑन जो है इसी ट्रीटी के तहत चलते चलते जो है बाद में बाउंड्री जो है वो आज के टाइम पे भी वो फिक्स मानी जाती है। सो ट्रीटी ऑफ सुगौली बहुत ही हिस्टोरिकल ट्रीटी मानी जाती है बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड गोरखास। सो आपको इसका ध्यान रखना है। इसका सही आंसर है कर्नल पैरिश ब्रैडशॉ। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, अरेंज करना है इन सब जो है पार्ट्स को। आपने लिस्ट 1 लिस्ट 2 में जो कुछ चीजें दी गई हैं, कुछ
इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं शिमला से जो है रिलेटेड है ये। और देखिए, गेटी थिएटर की बात करते हैं तो गेटी थिएटर को डिजाइन किया था हेनरी इरविन ने। और कालका शिमला रेलवे की बात करते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंट इंजीनियर जो बहुत इंपॉर्टेंट जिन्होंने रोल प्ले किया है, इनका नाम है इंजीनियर एच एस हैरिंगटन। और अगर सत्यकम की बात करते हैं, ये लिखी गई है किसके द्वारा? सैमुअल इवन स्टोक्स, राइट। और ओल्ड शिमला बैंक की बात करते हैं तो ये कनेक्टेड करते हैं द मैसर्स एंड बैरेट एंड कॉर्पोरेशन, बिकॉज ये पहली ऐसी मर्चेंट एजेंसी थी जो कि 1838 के आसपास शिमला में आई थी। और ओल्ड शिमला बैंक की बात करते हैं तो ये जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पार्ट से, मैसर्स बैरेट एंड कॉर्पोरेशन के साथ। सो अगर हम सही देखें, कोड्स को देखें, तो कौन सा सही आंसर जो है गेटी थिएटर जो है वो आपके पास डी है, मतलब सी एंड डी में ऑप्शन हो सकता है। कालका शिमला रेलवे की बात करते हैं तो सी, सो यहाँ सी एंड डी दोनों में आ रहा है। सत्यकम की बात करते हैं तो आपके पास सैमुअल इवन स्टोक्स मतलब ए, सो मतलब सी में ए आपके पास यहाँ पे है, यहाँ पे डी में बताया ही नहीं गया। वैसे इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप कि आपको इसका पता चला होगा। और आगे चलने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए, कालका शिमला रेलवे की हम बात करते हैं तो 1903 के आसपास बताया जाता है कि सबसे पहले जो है वो जो पैसेंजर ट्रेन जो थी वो चली थी। और हालांकि इसका काम बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था, लॉर्ड कर्जन के समय पे ये हुआ था। और कालका शिमला रेलवे को 2008 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है, ये भी आई थिंक आपको पता होगा। कालका शिमला रेलवे की सबसे लंबी टनल जो है वो है बड़ोग टनल, और 102 टनल के आसपास बताई जाती है। पहले 103 थी टोटल टनल, और बड़ोग टनल सबसे लंबी टनल है, ये आपने ध्यान रखना है। और बाकी मैं सैमुअल इवन स्टोक्स के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और इन्होंने कैसे कैसे नोटेबल वर्क किए हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। The important decision to invade Afghanistan in 1838 and after 4 years the same decision was criticized at Shimla why the British was taken in the right answer is Auckland House, because 1838 की बात बहुत ही इजी है, कॉमन सेंस हम यूज कर सकते हैं। 1838 के आसपास जो है जो गवर्नर जनरल जो थे एक्टिव थे वो थे लॉर्ड ऑकलैंड, और ऑकलैंड हाउस इन्हीं से कनेक्टेड है, तो यहीं पे डिसीजन लिया गया था। एंड कैनेडी हाउस की मैं बात करता हूँ तो जो फर्स्ट पक्का हाउस जो हम कहते हैं 1822 में बना था, चार्ल्स पेट कैनेडी से वो लिंक करता है। यूएस क्लब जो था जहाँ पे पार्टीज और सब असेंबलीज हुआ करती थी, फन रिलेटेड एक्टिविटीज हुआ करती थी, यूएस क्लब वाज फाउंडेड इन 1844। एंड रेवंसवुड जो हम कहते हैं 1971 में जब हमारा हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिला था तो जो हाई कोर्ट बिल्ड बना था, सो वो हाई कोर्ट बनाया गया था, वो रेवंसवुड बिल्डिंग जो है उसी को बनाया गया था। सो द बिल्डिंग विच सर्व्ड एज अ हाई कोर्ट बिल्डिंग इज अ बिल्डिंग रेवंसवुड, राइट। सो इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑकलैंड हाउस। सो आई होप कि जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। जो भी हमने इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट्स डिस्कस किए हैं उन सब क्वेश्चन से कनेक्टेड वो भी आपने जो है ध्यान से जो है वो उनको नोट किया होगा। सो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ जो है मूव करेंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।